ओके। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर जो हम लोग स्टार्ट किए थे रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फिर आगे के जो डिफरेंट टाइप के मॉडल लॉज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो हुआ था, आखिरी क्लास में हमने मॉडल लॉ स्टार्ट किया था, मॉडल लॉ क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप के मॉडल लॉज हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, ओके। तो पहले इसमें क्वेश्चन है, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.92 and viscosity 0.3 poise is to be transported at the rate of 2500 liters per second, ओके, ये हमको दिया हुआ है, ठीक, थ्रू अ 1.2 मीटर डायमीटर पाइप, ठीक है। एक ऑयल है जो इतने इस सारे पैरामीटर्स के साथ में फ्लो हो रहा है, ठीक है। द टेस्ट वेर कंडक्टेड ऑन अ 12 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, ठीक है, 12 सेंटीमीटर के डायमीटर के पाइप में ये टेस्ट कंडक्ट होता है यूजिंग वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर दिए हुए। इफ द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.0 पॉइस अगर है, तो हमको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द मॉडल, रेट ऑफ फ्लो इन द मॉडल, ठीक है। अब देखो, अगर इसको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के अगर हम लोग देखें तो यहाँ से कुछ भी जानकारी नहीं मिलती कि हमको इसमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, किस टाइप से चीजें करनी है, ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, ओके। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, है ना, क्या हमारा स्टेप होगा, ठीक है, क्या हमारा स्टेप होगा उस चीज को देखते हैं। तो हमको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो डिफरेंट पैरामीटर्स हमको गिवन है, ठीक है, उस पे बेस्ड हम किस टाइप के सिचुएशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सी बात हुई है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द मॉडल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मॉडल लॉ से रिलेटेड हो सकता है, ऐसा हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ ऑयल जैसे हमको पता है 0.92 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो भी चीज निकालना है मॉडल का निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो गिवन होगा हमको मॉडल और या तो प्रोटोटाइप का दिया होगा, ठीक है। प्रोटोटाइप के बारे में यहाँ पर गिवन है, ओके। तो जब यहाँ पर प्रोटोटाइप के बारे में गिवन है, ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, तो यहाँ पर हम प्रोटोटाइप का ही लेंगे, ठीक है। देन विस्कोसिटी ऑयल म्यू 0.03 पॉइस ऐसा हमको दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे बाई 10 मल्टीप्लाई करके न्यूटन सेकंड पर मिक्स करना, ऐसा यूनिट में ये है। रेट ऑफ ऑयल फ्लो क्यू, ठीक है, ये है 2500 लीटर्स पर सेकंड, ठीक है। इसको 2.5 मीटर क्यूब पर सेकंड लिख सकते हैं 1000 से डिवाइड करने के बाद में। डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप इज आल्सो गिवन, हमको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप है, डायमीटर ऑफ मॉडल है, ठीक है। वो डायरेक्टली हमको उस चीज के बारे में नहीं बताया, हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। हमको समझना पड़ेगा कि क्या चीज उसमें दिया हुआ है, ठीक है, क्या चीज उसमें दिया हुआ है, ये हमको वहां पर पता चलाना पड़ेगा कि किस टाइप की चीजें हुई है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो आगे इसमें देखते हैं विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमको दिया है, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ वाटर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, जो कि मॉडल को शो करता है, ठीक है, मॉडल को शो करता है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द मॉडल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द मॉडल, तो Vm से डिनोट करेंगे उसको, ओके, Vm से डिनोट करेंगे। तो डायनेमिक सिमिलैरिटी अगर हम लोग देखते हैं, डायनेमिक सिमिलैरिटी में अगर जाएं, तो द डायनेमिक सिमिलैरिटी ऑफ पाइप फ्लो विल बी रेनॉल्ड्स नंबर, शोइंग द रेनॉल्ड्स नंबर इज सेम फॉर बोथ द मॉडल एंड प्रोटोटाइप, ठीक है। दोनों में वो चीजें सेम होनी चाहिए,
मॉडल और प्रोटोटाइप में, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर रेनॉल्ड्स मॉडल का इक्वेशन लगा सकते हैं। ओके, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ का इक्वेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ का इक्वेशन लाते हैं, ठीक है, तो रो वी डी बाई म्यू, ठीक है, रो वी डी बाई म्यू, यहां से हम इसको जान पाते हैं। पाइप लीनियर डायमेंशन डी, ठीक है, लीनियर डायमेंशन जो इसका है वो डी कहलाएगा। ओके, सो वी, ओके, हाँ, क्या हुआ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो बैठो, है कि वहां पर हमको क्या करना है। ओके, सो गिवन डेटा इज हियर एंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द मॉडल। ठीक, तो रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पर यूज, क्योंकि हम रेनॉल्ड्स नंबर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमको डेटा अवेलेबल है, ठीक है, विच इज यूज्ड इन रेनॉल्ड्स इक्वेशन, ठीक है, जितना डेटा अवेलेबल है वो रेनॉल्ड्स इक्वेशन में यूज होता है, इस वजह से हम रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक, तो रो वी डी बाई म्यू होता है, तो सेम यहाँ पर मॉडल के लिए लिखे हैं और यहाँ पर प्रोटोटाइप के लिए लिखे हैं। ओके, तो यहां से हम निकालना है हमको वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द मॉडल, वीएम निकालना है। ठीक है, तो यहां से देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वीएम बाई वीपी इक्वल टू रो पी बाई रो एम, डीपी बाई डीएम और म्यू एम अपॉन म्यू पी। ठीक है, वैल्यूज को रख देंगे। ठीक, अब यहां से जो रो है, ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है, उसका यूज करना पड़ेगा, उसका यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। वहां से रो पी और रो एम, जो रो है वो डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप है और रो एम है वो डेंसिटी ऑफ मॉडल है। ठीक है, तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो स्पेसिफिक वेट अपॉन जी। ठीक है, इस तरीके से, तो वीपी यहां पर से निकल आएगा कितना, 2.21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वीपी निकल गया तो वीएम निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि वीएम बाई वीपी, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां पर की वैल्यू, ठीक है, यहां की वैल्यू 3.067। तो वीएम निकालने के लिए 3.067 को वीपी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल जो हमको मॉडल की वेलोसिटी है वो निकल पाएगी। ठीक है, ये मॉडल की वेलोसिटी हो गई और ये प्रोटोटाइप की वेलोसिटी देखो इतना है। ठीक है, ये मॉडल का वेलोसिटी है। तो कई बार देखो हमारा जो डायमेंशन है वो प्रोटोटाइप से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। देन रेट ऑफ फ्लो इन द मॉडल, मॉडल में रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, मतलब क्यू की वैल्यू, क्यू एम इसको बोलते हैं। तो क्यू एम, क्यू निकालने के लिए एरिया इंटू वेलोसिटी, तो क्योंकि मॉडल का निकालना है क्यू एम, इसलिए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए एम इंटू वी एम। ठीक है, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू वी। यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 76.68 लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से हमको रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसमें। नेक्स्ट, अ मॉडल ऑफ सबमरीन इज स्केल्ड डाउन 1/20 ऑफ द प्रोटोटाइप। ठीक है, ये स्केलिंग होता है, स्केल रेशियो जिसको बोलते हैं, एंड इट इज टू बी टेस्टेड इन अ विंड टनल। ठीक है, it is to be tested in the wind tunnel. The speed of the prototype at which we are to estimate the drag is 8 meter per second. Okay, 8 meter per second. What should be the free stream velocity of the air? What will be ratio of the drag between the model and prototype? ठीक, ये हमको फाइंड आउट करना है। एक्सप्लेन व्हाई देयर वुड बी नो डायनेमिक सिमिलैरिटी
if the submarine prototype is moved near the free surface। ठीक है, ये हमको पता है। और हमको गिवन क्या क्या है, तो यहाँ पर देखो न्यू दिया हुआ है। न्यू इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यू ऑफ सी वाटर 1.21 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके अलावा हमको दिया हुआ है न्यू ऑफ एयर। ठीक है, न्यू ऑफ एयर इज 1.64 इंटू 10⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है। ठीक, अब हमको फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मतलब जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से वो क्या निकालना। सबसे पहले तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कितनी होगी एयर की। ठीक है, वो हमको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर एक स्केल रेशियो दिया हुआ है 120 का। ठीक है, उसका यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो इसका रेशियो 1/20 गिवन एंड स्पीड ऑफ प्रोटोटाइप वीपी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, मतलब प्रोटोटाइप की स्पीड है। ठीक है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर अब देखो हमको किस टाइप की कौन मॉडल से पता चले, वो कैसे पता चले। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये पता चलता है। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, स्केल रेशियो दिया हुआ है, स्पीड ऑफ प्रोटोटाइप हमको दिया हुआ है। ठीक है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में हमको यहाँ पर देखो न्यू दिया हुआ है। न्यू का मतलब क्या होता है, ये विस्कोसिटी को शो कर रहा है। तो अब ये देखो कि मॉडल लॉ में विस्कोसिटी वाला टर्म कौन से मॉडल में हमको आता है। ठीक है, या कौन से डायमेंशनलेस नंबर में विस्कोसिटी के बारे में बात होती है। ठीक है, विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स किसमें आता है, हमेशा रेनॉल्ड्स नंबर में आता है। ठीक है, तो एज द सबमरीन इज टू ओवरकम द विस्कस रेजिस्टेंस, ठीक है, द सिमिलरिटी ऑफ रेनॉल्ड्स मॉडल इज एसेंशियल फॉर डायनेमिक सिमिलरिटी बिटवीन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप। हमको यहां से चेक करना पड़ेगा, हमेशा चेक करेंगे हम लोग बेस्ड ऑन गिवन डेटा। ओके, तो VL बाय न्यू ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल टू VL बाय न्यू ऑफ मॉडल। ठीक है, इस रिलेशन का यूज करेंगे जो कि रेनॉल्ड्स नंबर वाले मॉडल में इसमें यूज होता है। ठीक है, तो यहां से VM निकाल लेंगे। तो VM इक्वल टू VP इंटू LP अपॉन LM इंटू न्यू M अपॉन न्यू P। ठीक है, न्यू इज, ठीक है, यहाँ पर जो न्यू है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा जाता है न्यू। और इसी को क्या बोला जाता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। ठीक, तो यहां से हमने वेलोसिटी ऑफ मॉडल निकाल लिया, ये कितना आ गया, तो 2168.6 मीटर पर सेकेंड। रेशियो ऑफ ड्रैग फोर्स, ठीक है, ड्रैग फोर्स का रेशियो, तो ड्रैग फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma। मास को लिख सकते हैं हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v बाई टी। ठीक है, तो ये एक रिलेशन निकलता है रो L स्क्वायर V स्क्वायर। तो रेशियो ऑफ ड्रैग फोर्स है ना, ड्रैग फोर्स मतलब क्या हुआ, जो उसको आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पूरे स्ट्रक्चर को, तो V FP अपॉन FM। ठीक है, ड्रैग फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन ड्रैग फोर्स अपॉन ऑफ मॉडल, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का रिलेशन निकलेगा और वैल्यूज पुट करने के बाद में हमारे पास जो आंसर आता है इट इज 4.17। ठीक, अब यहां पर एक पॉइंट ये है, व्हेन द प्रोटोटाइप मूव्स क्लोजर टू द सरफेस, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स विल जनरेट द सरफेस वेव्स एंड दैट टू विल कंट्रीब्यूट टू द सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, हेंस देयर वुड बी नो डायनेमिक सिमिलरिटी। ठीक है, तो डायनेमिक सिमिलरिटी होगा कि नहीं ये हमको पूछा हुआ है। So the model will have to be tested with the similarity of Reynolds and Froude number। ठीक है, दोनों तरीके से इसको चेक करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, explain why there would be no dynamic similarity if the submarine prototype is moved near the free surface। ठीक है, क्योंकि इससे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सरफेस के नियर जाएगा तो वहां पर कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसको एक्ट करेगा। तो जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा तो वहां पर हमको फ्रॉड्स नंबर का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉड्स नंबर का भी यूज करना पड़ेगा। तो
एक टाइप की सिमिलैरिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, दो अलग अलग टाइप की सिमिलैरिटी है, ये हमको इसमें बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एन orifice meter to carry water is calibrated with air in a geometrically similar model at 1/5 prototype scale, ठीक है, 1/5 prototype scale। तो डायनेमिकली सिमिलर फ्लो विल बी ऑब्टेन व्हेन द डिस्चार्ज रेशियो, ठीक है, डायनेमिकली सिमिलर फ्लो हमको मिलेगा जब डिस्चार्ज रेशियो लेते हैं एयर टू वाटर का, एक बार 0.4, बार 2.5, एक बार 62.5, तब क्या होगा, ठीक है। अज्यूम दैट द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर टू वाटर इज 12.5, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो स्केल रेशियो अगर हम लोग देखें यहाँ पर मॉडल टू प्रोटोटाइप, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको सिमिलर मॉडल एट 1/5 ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। तो किसका लेंगे हम लोग यहाँ पर LM अपॉन, ठीक है, LM अपॉन LP 1/5 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो न्यू ऑफ एयर अपॉन न्यू ऑफ वाटर, ठीक है, 12.5। अब डिस्चार्ज रेशियो के हिसाब से यहाँ पर हमको देखना है, ठीक है। तो इन केस ऑफ एन orifice which is to carry water and it is calibrated with air, है ना, डायनेमिकली सिमिलर flow will be obtained when the Reynolds number in the model and prototype are equal, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विस्कोसिटी वाला टर्म आ रहा है, तो विस्कस फोर्स से रिलेटेड चीजों में हम लोग रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। तो VL बाई न्यू, ये रिलेशन हम लेंगे रेनॉल्ड्स नंबर में, VL, ठीक है, बाय न्यू, इस टाइप का रिलेशन लेते हैं रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ में। तो एक बार मॉडल के लिए, एक प्रोटोटाइप के लिए, ठीक है, ऐसा यूज कर लेंगे। तो यहां से जब इसको रखते हैं हम यहाँ पर वैल्यूज को, तो डिस्चार्ज रेशियो निकल आता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज रेशियो एयर टू वाटर, एयर टू वाटर मतलब क्या हो जाएगा, एयर मॉडल के लिए एयर यूज हुआ है और वाटर प्रोटोटाइप के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां से इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 2.5। तो डिस्चार्ज रेशियो हमारा निकल गया किसके लिए 2.5, ठीक है। तो यहां पर ये वाला आता है 2.5 के लिए, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ को यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं यूलर्स मॉडल लॉ, ठीक है। यूलर्स मॉडल लॉ क्या होता है, तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो फ्लो इन अ फ्लूइड सिस्टम वेयर प्रेशर फोर्स अलोन, ठीक है, जहां पर प्रेशर फोर्स की जरूरत का यूज होता है, आर द कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है। So in any fluid system, if pressure force is essential to control the fluid system, ठीक है, in addition to the inertia force, तो कोई भी जो यहाँ पर हम लोग डायमेंशनलेस नंबर ले रहे हैं वहां पर इनर्शिया फोर्स तो रहेगा ही, है ना। इनर्शिया फोर्स के साथ में अगर कोई एक इंपॉर्टेंट जो फोर्स वहां पर यूज होता है, उसके बेस पे हम कौन सा मॉडल है वो डिसाइड करते हैं। सो डायनेमिक similarity is obtained by equating the Euler's number for both the model and prototype, ठीक है, इसका यूज किया जाता है मॉडल और प्रोटोटाइप में, क्या वो होगा। तो दिस इज नोन एज यूलर्स मॉडल लॉ। तो प्रेशर फोर्स जहां पर भी यूज होता है, इन केस ऑफ एनी प्रेशर फोर्स, ठीक है, देयर वुड बी यूलर मॉडल लॉ। तो EU ऑफ मॉडल इक्वल टू EU ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। यूलर मॉडल फॉर यूलर्स नंबर फॉर मॉडल इक्वल टू यूलर्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सो VM इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन मॉडल, VM क्या है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन मॉडल, और रो m डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन मॉडल, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू विल बी फॉर प्रोटोटाइप, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर प्रोटोटाइप ऑल्सो। देन बाय सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, ठीक है, हम जब डायमेंशनलेस नंबर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां पर यूलर नंबर के बारे में देखा था, तो वहां से एक रिलेशन आया था।
अगर इसके प्रीवियस क्लासेस में देखेंगे तो Vm अपॉन रूट ऑफ Pm बाई रो एम इक्वल टू Vp अपॉन रूट ऑफ Pp अपॉन रो पी। ठीक है, ऐसा एक रिलेशन मिला था। तो अगर हम यहाँ पर मॉडल डेंसिटी ऑफ मॉडल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप कर दें, इफ सेम फ्लूइड इन मॉडल एंड प्रोटोटाइप, देन द अबव इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, तो रो एम इक्वल टू रो पी। ठीक है, तो ये इक्वेट होता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, Vm अपॉन रूट ऑफ Pm इक्वल टू Vp अपॉन रूट ऑफ Pp। ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, तो दिस लॉ इज अप्लाइड इन द फॉलोइंग फ्लो प्रॉब्लम्स। तो ऐसा अगर कोई कंडीशन हमको निकल के आता है जहां पर, ठीक है, जहां पर डेंसिटी ऑफ मॉडल विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, है ना, मतलब सेम फ्लूइड वहां पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वो कहां कहां पर इसका हम लोग यूज देख पाते हैं, इनक्लोज्ड फ्लूइड सिस्टम वेयर द टर्बुलेंस इज फुली डेवलप्ड so that the viscous force are negligible and also force of gravity and surface tension are entirely absent। ठीक है, where the phenomena of cavitation occurs। ठीक है, तो cavitation का जहां पर फिनोमेना होता है वहां पर हमको ये चीजें देखने को मिलती है, जो कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर के कारण होता है। ठीक है, तो प्रेशर फोर्स जहां पर होगा वहां पर हमको यूलर मॉडल लॉ के एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेबर मॉडल लॉ। ठीक है, वेबर मॉडल लॉ क्या होता है, तो जहां पर भी सरफेस टेंशन इफेक्ट विल बी प्रीडोमिनेट in addition to the inertia force। ठीक है, in any fluid system where the surface tension effect is predominated in addition to the inertia force। inertia force तो रहेगा ही fluid flow system में, बट जो इंपॉर्टेंट फोर्स है वो होना चाहिए सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो डायनेमिक सिमिलैरिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द वेबर नंबर फॉर द मॉडल एंड प्रोटोटाइप। ठीक है, विच इज नोन एज वेबर मॉडल लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेबर नंबर ऑफ मॉडल इक्वल टू वेबर नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, सो वेबर नंबर इज बेसिकली इन मैथमेटिकल फॉर्म इज इक्वल टू V अपॉन रूट ऑफ सिग्मा बाय रो एल। ठीक है, वेयर V इज इक्वल टू Vm इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इन द मॉडल, है ना, रो सिग्मा m क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स इन द मॉडल, rho m equal to density of fluid in the model, and Lm is the length of the surface in the model, and corresponding values for the prototypes। ठीक है, तो this equation according to this model we will have a relation of model and prototype here। okay, so Vm upon root of sigma upon rho into L। ठीक है, for model prototype। So Weber model law is applied in the following situation। कहाँ कहाँ हम यूज करवाएंगे, so flow over wires involving very low force। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की बात होती है, very thin sheet of liquid flowing over a surface। ठीक है, किसी वाटर सरफेस पे अगर कोई थिन शीट ट्रेवल कर रहा है, कैपिलरी वेव्स इन द चैनल, capillary rise in a narrow passage, capillary movement in the of water in the soil। ठीक है, तो ये ऐसे सारे सिचुएशंस हैं जहां पर हम वेबर मॉडल लॉ को अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, और उसका एप्लीकेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक, लास्ट है मैक मॉडल लॉ। ठीक है, तो मैक मॉडल लॉ हमको पता है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर वेयर there would be forces of elastic property। ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेस जहां पर, इलास्टिक फोर्सेस जहां पर यूज होते हैं। so when any fluid system only the force resulting from the elastic compression are significant in addition to inertia force। okay, तो इलास्टिक कंप्रेशन फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स, इन दोनों का मिक्सचर या इन दोनों का जो प्रेजेंस है, ठीक है, वहां पर हमको देखने मिलता है मैक मॉडल लॉ। सो
there would be dynamic similarity between the model and its prototype, may be achieved by equating the Mach number, and it is known as Mach model law. So according to Mach model law, Mach number is generally written in the form of V upon root of K by rho. Okay, so Mach number of model equal to Mach number of prototype can be written like this, where Vm equal to velocity of fluid in the model. Okay, Km is the elastic stress for model, and rho m is the density of fluid in the model, and corresponding values of the prototype. So similitude based on Mach model laws finds application in the following ways. Okay, तो Mach model law का हम कहाँ पर यूज देखते हैं? तो in case of aerodynamic testing, okay, phenomena involving velocities exceeding the speed of sound, ठीक है, तो Mach number का sound में बहुत ज्यादा यूज होता है. And hydraulic model testing for the case of unsteady flow, especially water hammer problems. Okay, water hammer problems में हम इसको देखते हैं. And underwater testing of torpedoes. So basically, if you see some of the aerodynamic problems and water based problems, ठीक है, जहां पर हम लोग सबमरीन टॉर्पीडोज या मिसाइल्स या टेस्टिंग ऑफ द